नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे मैं गाइस एचयूएल की, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। और एचयूएल में बात करना इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि बहुत सारे निवेशक ये समझ नहीं पा रहे कि क्या ये लेवल एंट्री पॉइंट के लिए सही है। क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज आज भी खड़ा हुआ है सामने, एचयूएल ही नहीं बाकी एफएमसीजी कंपनीज के पास। जो एचयूएल के कह लीजिए जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनको तरफ से जो बयान आया है दोस्तों, वो आप इंटरव्यू आया है, वो आपके साथ जरूर आपको देखना चाहिए, जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको समझ में आएगा कि क्या एक बड़े चैलेंज खड़े हुए हैं आज भी एफएमसीजी सेक्टर के सामने। और ऑन अ काउंट्री मुझे एचयूएल फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब कोई स्टॉक या जब कोई कह लीजिए, आपको ये कहना चाहिए जब भी कोई एक सेक्टर दबाव में हो तो उसके टॉप में उसको आपके पास होना ही चाहिए। देखिए उसकी लीडरशिप में टॉप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक स्टॉक आपके पास उसका होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए। और एक स्टॉक आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है और आप एक थोड़ा सा रिस्क टेक कर सकते हैं तो आपको उस स्टॉक जो सेक्टर है उसके कुछ एक कह लीजिए जो मीडियम मिड कैप है उनमें निवेश करना चाहिए। इससे आपके पास एक लीडरशिप, एक लीडर प्लस कह ले सकते हैं एक कहते हैं हाई रिस्क इन्वेस्ट, हाई रिस्क स्टॉक आपके पास रहता है, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपके पास बना रहता है। तो इसीलिए आज ये पूरा वीडियो में एचयूएल के साथ बात करूंगा और उन निवेशकों के लिए कि वो क्या खो रहे हैं। अगर इस स्टॉक में अगर वो आप कह सकते हैं एक साथ निवेश न भी करें तो भी आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.97%, ठीक है, कितना 1.97% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, 1.97% की। और पिछले एक साल अगर आप देखेंगे ना, पिछले एक साल देखेंगे तो ये इसने लगाया था 2018-12 का, और उसके बाद एक बार इसने दोस्तों 30% टूटा था। कहां तक? ये है दोस्तों 1943 तक। और मुझे याद है मैं तब मैंने वीडियो बना के कहा था 1900, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये गाइस। ये 200 डे ईएमए के आसपास था और वो पिछले 5 सालों में एक बार भी नहीं गया था उस टाइम ये। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे जो भी लोगों ने लिया होगा 1900 क्या 2000 में भी लिया होगा, तो वो ऑलरेडी देखिए अगर वो यहाँ पे लिए होंगे, यहाँ पे भी लेते तो ये देखिए ऑलरेडी वो कितने के रिटर्न में बैठे रहते दोस्तों। ये देखिए 21% के रिटर्न में ऑलरेडी वो रहते दोस्तों, कितने 21% के। तो देखिए एक अच्छी कंपनी आपको जब एक बहुत ही अच्छे दाम में मिलती है तब आपको, मैं ये कहता हूं अगर लमसम अगर आपको पैसे नहीं लगाने हैं तो एटलीस्ट वो एसआईपी मोड में आपके पास जरूर से जरूर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए चैलेंजेस हैं अभी क्या है आप देखें आगे। business environment will continue to be challenging due to geopolitical tensions, commodity price inflation। एक्चुअली साफ कह रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो एफएमसीजी सेक्टर के लिए सरदर्द बना रहेगी, प्लस जो कमोडिटी में प्राइस इन्फ्लेशन है वो। Hindustan Unilever said the severe second wave of COVID-19 pandemic had a significant humanitarian and economic impact and witnessed socio-political unrest in several parts of the world, resulting in the disruption of global supply chains and unprecedented volatility in commodity cost। देखिए जो सेकेंड वेव आई ना वो कई देशों को तबाह करके चली गई है, और जिसके कारण पूरे विश्व भर में सप्लाई चेन इश्यूज हैं। और जब ऐसी चीजें होती है दोस्तों जहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है, वहां पर शांति नहीं रहती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहां है? श्रीलंका। और एक मुल्क है जिसका नाम भी नहीं लेना चाहिए हमारे पड़ोस में, तो दिस एंड दैट। ठीक है, देखिए लोग कहते हैं भारत में अच्छे हालात नहीं है, भारत में हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं भी जानता हूँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बस आप एक काम कीजिए, ज़रा आसपास देखें, पूरी दुनिया में देखें, आपको समझ में आएगा हम कितनी अच्छी पोजीशंस में हैं। मैं ये नहीं कहता हम बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकते, हम बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप जिस पोजीशन में हैं उसके आसपास भी कोई नहीं है आज के समय में बाहर पूरी दुनिया में। आगे देखिए, against this challenging backdrop, our robust result for financial year 2021-22 demonstrates strategic clarity and the strength of our brands, our execution prowess and agility
in the near future with geopolitical tensions and commodity price inflation the business environment will continue to be challenging। ठीक है, यही कह रहे हैं, पैंडेमिक में हमने जो रिजल्ट दिया वो काफ़ी अच्छा दिया और मुझे भी लगता है दोस्तों एचयूएल ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, आप देखिए जो इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं और इन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा ब्रांड पावर अच्छा है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब प्रॉब्लम आएगी एचयूएल जैसे ब्रांड छोटे छोटे जो फर्म्स हैं उसे एक्वायर करेंगे, इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी। और याद रखिएगा एक बार अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं नीचे जल्द नहीं आते हैं। मानता हूँ 1 या 2 क्वार्टर और थोड़े चैलेंजिंग शायद हो सकते हैं, स्टॉक शायद और गिरे और मुझे लगता है दोस्तों ये स्टॉक वापस से एक बार 1900 का लेवल 1900 का लेवल आपको जरूर से जरूर दिखा सकता है। लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी गुड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक और एटलीस्ट शुड बी इन योर रडार, आपके रडार में जरूर होना चाहिए। कोई भी आप पोजीशन बनाएं उससे पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, मुझे लगता है वो आपको जरूर ये क्लैरिटी देंगे कि ये स्टॉक वाकई में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए HUL has 8,480 permanent employees on the rolls of company as on 31st March 2022, and the percentage increase in the median remuneration of employees for the financial was 3.6%. This include all employees excluding people governed under collective bargaining. According to the company, average increase made in the salaries of employee other than the managerial personnel in the financial was 8%। 8% का ऑन एन एवरेज उन्हें कह लीजिए आपको प्राइस सैलरी हाइक हुई है ऑन एन एवरेज। और इस बार इन्फ्लेशन की जो आपको मैं बता दूं होलसेल प्राइस इंडेक्स आई है वो 14% आई थी। अब आप समझ जाइए कि आदमी करे क्या। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम यही है कि जो इन्फ्लेशन है वो खतरनाक है और इस वक्त अगर कंपनियां अगर आपको सैलरी हाइक दे करके रोक के रखी हुई है, मुझे लगता है ये समय बहुत टफ आने वाला दोस्तों। और मैं ये डेटा आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी जानना कि कितना बड़ा एम्प्लॉय नेटवर्क है इनका। ठीक है, और देखिए ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इंडियाज बिगेस्ट कंज्यूमर गुड फर्म एक्सपैंडेड 11%। एक्चुअल जैसी इतनी जॉइंट 11% अगर बढ़ी है ना इन नेट सेल्स और 16 ब्रांड हैविंग मोर देन 1000 करोड़ ऑफ टर्नओवर ईच। एक्चुअल चेयरमैन नितिन परंजिब सेड इंडिया रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब ठीक है, इन्फ्लेशन जो आज भी है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। चैलेंजिंग आप क्या है आपके सामने मैंने बताया। 1900 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी 1 या 2 क्वार्टर और थोड़े कमोडिटी प्राइस चैलेंजेस रह सकते हैं, स्टॉक थोड़े नीचे मिलता है, बहुत अच्छा समय है एक्यूमुलेशन का। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, एक्चुअल आपको इतने अच्छे रिटर्न मिल रहा है, प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें निवेश करने की सोचिएगा। और यदि आपको एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने का धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्त।